ठीक है, तो बस यही सब मैं एक बार तुम्हारे दिमाग में लेके आना चाह रहा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि परचेज बुक में, सेल्स बुक में ये सब हमने पढ़ लिया था। मैं केवल कल के लेक्चर से तुम्हें एक बार फ्लो में ले आता हूँ। कल का लेक्चर हमने शुरू किया एग्जाम्पल्स से। ये वाला एग्जाम्पल था, सेल्स टू पवन 30,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 3,000। मैंने तुम्हारे दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाया था। पहले तो इस एंट्री को समझ गए हम, गलती हुई है हमसे, बोलो हाँ या ना। सेल्स टू पवन 30,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 3,000, क्या गलती हुई है, एरर है या नहीं? एरर है। एरर है, हमको क्या करवाना है, इसको रेक्टिफाई। फ्लो बनाते जाओ दिमाग में। एरर है, हमें इसे सही करना है। सही 30,000 की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि 3,000 की, ये रीड करके ही पता चलेगा। 30,000 रुपए की। अब मुझे बताओ, एरर जो है वो सेल्स अकाउंट में हुआ है कि पवन अकाउंट में हुआ है, या दोनों में हुआ है? पवन। ये रिकॉर्डिंग की गलती है कि पोस्टिंग की? पोस्टिंग की। पोस्टिंग में गलती हुई है क्योंकि ऐसा साफ लिख रहा है कि डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो हिज का मतलब यहां पवन की बात हो रही है, सेल्स की बात नहीं हो रही। हिज अकाउंट में डेबिट होने का मतलब है ये पोस्टिंग करते समय गलती हुई है, और अकेले पवन में गलती हुई है। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि एक तो पोस्टिंग एरर है। हमेशा ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि रिकॉर्डिंग एरर है या पोस्टिंग एरर है। दूसरी बात, सिंगल अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है या दोनों अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। लक्ष्य, स्पेसिफिकली तेरे से पूछ रहा हूं, कितनी बात समझ में आई है? हम्म। अब हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि शॉर्ट डेबिट हुआ है, मतलब डेबिट होना था, डेबिट ही हुआ है ना। 30,000 का डेबिट होना था, 3,000 तो डेबिट हुआ है, मतलब मुझे 27,000 और डेबिट करने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? लक्ष्य, क्या ये बात समझ में आ रही है? एक पवन अकाउंट होगा, ये इमेजिनेशन हमेशा दिमाग में चलनी चाहिए। उसमें डेबिट साइड पे तुम्हें इस एंट्री को कैसे ले जाना था पता है ना, टू सेल्स, और यहां करना था 30,000, पर तुमने केवल कितना किया, 3,000। तो ये क्या है, ये शॉर्ट डेबिट है, इस भाषा को समझो। डेबिट क्या है, शॉर्ट डेबिट है। कितने से, 27,000 से। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करूं मैं ताकि ये 30 हो जाए? इसको रेक्टिफाई करने के लिए ये एंट्री पास हो जाएगी, टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स, ऐसे यहां पे लिख दिया जाता है। क्योंकि ये एंट्री तो हो गई होगी सपोज 3 मई को, और गलती पता चली है तुम्हें सपोज 30 सितंबर को। तो कभी भी एरर ऐसे ठीक नहीं किया जाता कि मैं सर एक काम करूंगा, 30,000 को मिटा दूंगा और यहां 30,000 लिख दूंगा। नहीं, दिस इज नॉट द वे। ये अलाउड नहीं है अकाउंट्स में। तुम्हारी अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अगर तुम 30 सितंबर को जाके 3 मई की एंट्री को काट देते हो, डिलीट कर देते हो। अब तो बोलो कि सर पहले तो काटा पीटी करनी पड़ती होगी, व्हाइटनर लगाना होता होगा, अब तो हम अकाउंट वो कंप्यूटर पे चल रहा है तो डिलीट मार देंगे। नहीं, क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। 3 मार्च को अगर आपने 3,000 रिकॉर्ड किया था, तो 3 मई के बाद या ये एंट्री करने के बाद इसे अगर सुधारना पड़े, अगर ये गलत रिकॉर्ड हो गया है, तो ये एडजस्ट करके सुधारा जाएगा, कभी भी इसको डिलीट करके नहीं सुधारा जाएगा। ये एक गोल्डन रूल है जो तुम्हें दिमाग में सेट करके रखना है कि कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किसी चीज को मिटा के, हटा के, डिलीट करके नहीं सुधारा जाता अकाउंट्स में, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब है आपके अकाउंट्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जितने अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं आज के समय में, वो तो डिलीट का ऑप्शन ही नहीं देते इस चीज में। आप एडजस्ट करके सुधारो उसको। जैसे कि 3,000 डेबिट, 30,000 डेबिट होने थे, 3,000 डेबिट हुए, 27,000 और करने पड़ेंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू शॉर्ट डेबिट। एक्चुअली टू वर्ड तो वैसे ही है, मैं ये लिख रहा हूं शॉर्ट डेबिट रेक्टिफाइड। बस ये एडजस्टमेंट कर दो और यहां 27 लिख दो, हो गया। और जिस दिन हमने सही किया उस दिन की डेट डाल दो।
बताओ जी बताओ, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? कल का सार यही था। एक तो ये फ्लो क्या बनाना है दिमाग में। हाँ हो रहा है। एक तो ये फ्लो इंपॉर्टेंट था, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी जो मैं तुम्हें कल भी समझा रहा था, कि किसी चीज को तुम ऐसे नहीं सुधारोगे कि मैं ये 3,000 का 30,000 लिख दूं। सर एक जीरो की जगह थी तो मैंने बढ़ा दिया, 30 सितंबर को बैठ के 3 मई का जीरो बढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता। तुम ये बात पे एग्री कर गए हो तो मैं आगे चलूं। लक्ष्य, इनसे तो ये बात मेरी कल भी हुई थी। कल भी हुई थी इनसे। तुझे ये बात समझ में आ गई वापस? ठीक है। कल दूसरा एक एग्जाम्पल देखा था हमने। सेल्स टू पवन 20,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 20,000। लक्ष्य मुझे बता यहाँ पे कितनी गलती है और क्या गलती है? आराम से। इस स्टेटमेंट में क्या गलत किया हमने? क्या पता चल रहा है तुझे अकाउंट्स में? सर डेबिट साइड शॉर्ट है पवन अकाउंट। कितने से? 20,000 के भी उधर लिखा हुआ तू ठीक से पढ़ ले क्वेश्चन, अभी ध्यान सही नहीं गया। सेल्स टू पवन 20,000। अगर तू जर्नल एंट्री से सोच रहा है, जनरली जब वो सेल्स बुक ना बोले ना, तो अपने आसान तरीके पे ही जाया करो। सेल्स टू पवन की जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? हमेशा वहां से ही सोचना है, तो भी तुम्हें सही करेक्ट करना आएगी एंट्री। सही एंट्री क्या होनी थी सेल्स टू पवन की? पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इतनी देर क्यों लग रही है? पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसमें पवन अकाउंट होना था डेबिट, पवन अकाउंट डेटर था, डेबिट होना था 20,000 से। कर दिया। हमने तो 2,000 क्रेडिट कर दिए, तुमने यहां लिख दिए 2,000 रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 20,000 पड़ा इसलिए मैंने बोला कि इधर। फिर भी तूने गलत बोला। अगर तूने ये, तेरी गलती वो 2,000 पढ़ना नहीं थी, चल वो पढ़ा, तेरी गलती यहां थी। क्या ये 20,000 पवन के अकाउंट में क्रेडिटेड होने थे कि डेबिट साइड पे आने थे? डेबिट होने चाहिए तो डेबिट कब होगा ये। हाँ। तो अब जैसे सपोज 2,000 यहाँ पे तूने मुझे कहा कि 20,000 डेबिट कर दो सर, शॉर्ट डेबिट केवल 20,000 का है। वो गलत है। क्यों गलत है मेरी बात समझना। तुमने गलती ये करके बैठे हो, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। तुम ये गलती करके बैठे हो, हाँ या ना, तुमने ये एंट्री कर दी है। यही मतलब हुआ ना ऊपर वाली बात का। पोस्टिंग की गलती है, सिंगल अकाउंट में गलती है, हाँ सर। और तुमने 2,000 यहां लिख दिया, जबकि तुम्हें इस तरफ 20,000 लिखना है, डेबिट साइड पे 20,000 लिखना है। अब 20,000 डेबिट साइड पे कैसे लाऊं मैं? अगर सिर्फ 20,000 लिखूंगा टू सेल्स टू शॉर्ट डेबिट लिख देते हैं इसको सपोज, तो क्या एरर ठीक कर दिया हमने? हो गया 20,000 का डेबिट पवन केवल 20,000 लिखने से? ये इंपॉर्टेंट बात है। केवल 20,000 यहां लिखने से वो 20,000 से डेबिट नहीं होगा, क्योंकि तुम एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल के बैठे हो उस पर 2,000 का। तो हमेशा इसको कैसे सही करते हैं इसको, ये अभी एकदम से 22,000 समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले इसे समझो कि जो जितना क्रेडिट हो रखा है ना, इसको सिस्टम से समझो, उतना पहले डेबिट करो मन में, कि मुझे 2,000 तो इसका इंपैक्ट निल करने के लिए लगेगा। पिछली बार क्या हुआ था? साइड की गलती नहीं हुई थी, 30,000 डेबिट करना था और मैं 3,000 डेबिट करके बैठा था सेम साइड पे ही। इस बार तो मैंने साइड की गलती भी कर दी, मैंने डेबिट को क्रेडिट लिख रखा है 2,000। तो पहले मैं इस 2,000 को नलीफाई करूंगा, उसके बाद 20,000 रुपए का डेबिट ला पाऊंगा, तब जाके ये 20,000 बना। मेरी बात समझ में आई? तुम सीधा 22,000 बोलने लगोगे थोड़े दिन में, दैट इज ओके, आई डोंट माइंड दैट। लेकिन अभी शुरुआत में ये चीज समझो, और इस स्टेटमेंट को बोला करो मेरे साथ, कि हमने पहले 2,000 का नलीफाई करने के लिए 2,000 लगेंगे और 20,000 डेबिट करने के लगेंगे, इसलिए टोटल 22,000 लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ओके। तो करेक्ट कैसे होगा? पवन को हम रेक्टिफाई करने के लिए 22,000 से डेबिट कर देंगे। करेक्ट क्या चाहिए था हमको? हमको 20,000 डेबिट चाहिए था। तो ये
लॉजिक था। ये कल के लेक्चर में हमने बेसिकली सीखा था, थोड़ी सी बात आज सिखाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं। ओके, मैंने ये एग्जाम्पल होमवर्क में दिया था तुम्हें करने के लिए, क्या हुआ इसका? किसने किया, ईमानदारी से बताओ जरा। हम्म, सर ये 7th वाली एंट्री में डाउट है। चलो एक व्यक्ति ने तो कोशिश करी, और अच्छी बात है, डाउट है तो अभी सॉल्व कर दूंगा मैं। और बताओ, बाकी किसी ने ट्राई नहीं किया ना? बाकी किसी ने ट्राई ही नहीं किया ना? सेजल, प्रचिति, रिद्धिम? नहीं। हाँ, बाकी दोनों, वो तो बोलने को भी तैयार नहीं है। सोचो, ट्राई कर लेती लेकिन याद नहीं रहा। अब इसका क्या जवाब दूं मैं? एक एक है ना, एक काम करो, पेरेंट्स के साथ मेरा ग्रुप बना दो तुम्हारे सबके पर्सनल, तो मैं उस पर होमवर्क डाल दिया करूंगा, तो पेरेंट्स अपने आप तुमको बता देंगे कि बेटा ये भूल जाएगी तू, ये होमवर्क कर ले। क्यों प्रचिति, कैसा लगा मेरा आइडिया? नहीं नहीं, तुम्हारा, तुमको ऐसा लग रहा है, तुम्हें होमवर्क वाला ग्रुप बनाओ और देखो, तुमको अलग एटीट्यूड मिलेगा पेरेंट्स का। शर्त लगा लो मेरे से, बोलो करके देख लेते हैं। नींद लग जाती है, सुबह उठ नहीं पाते, भूल जाते हैं हमको क्लास में बैठना है। क्यों रिद्धिम, क्या कहता है? एक एक ग्रुप बना लेते हैं अपन, यही तो टेक्नोलॉजी, यही तो इवॉल्वमेंट है, इसको डायनेमिज्म बोलते हैं। बच्चों को कैसे सुधारा जाए। चलो अगला पॉइंट। कल अपन ने कितने, दो तीन पॉइंट सॉल्व कर लिए थे, राइट? अगले पॉइंट पे आओ। से ये अगर अलग अलग चल रहे हैं तो केवल स्क्रीन पे देखो और मुझे जवाब दो जल्दी से। सेल्स टू रमन 5,600 posted to his account as 6,500। तुम ट्राई करना चाहते हो या मैं समझा दूं? सेल्स, डेबिट हो गया उसका अकाउंट। चलो मैं ना लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, तुम्हारे दिमाग में कितनी चीजें आनी चाहिए, इसकी मेरे को प्रैक्टिस करवानी, इसलिए ध्यान से सुनना, और तुमसे जब जवाब पूछूं तो मेरे को ऐसे ही सीक्वेंस में आंसर चाहिए। सेल्स टू रमन 5,600, ये हुआ है, ठीक है। पोस्टेड टू हिज अकाउंट, पोस्टिंग करते समय 6,500 हो गया। पोस्टेड टू हिज अकाउंट, जैसे ये हिज वर्ड समझा, इसका मतलब होगा केवल रमन में गलती हुई है, बाकी में गलती नहीं हुई है, तो ये पोस्टिंग एरर है और अकेले सिंगल इफेक्ट गया, रमन की गलती हुई है। ये इंटरप्रिटेशन बना। दूसरी बात, सर सेल्स टू रमन एरर हो गया, चलो ठीक है, पर जरा एरर को जरा अपन आइडेंटिफाई करें। सेल्स टू रमन की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और रमन अकाउंट में डेबिट साइड पे 5,600 जाना चाहिए था, ऐसे सोचते हैं। अगर रमन अकाउंट में डेबिट साइड पे 5,600 जाना चाहिए था, तो सवाल यह है कि ये 6,500 कौन सी साइड पे चला गया होगा, क्योंकि इसने तो इस क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं कि 6,500 डेबिटेड हुआ है या क्रेडिटेड हुआ है। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैं, हाँ, जब वो साइलेंट है क्वेश्चन, तो इसका मतलब उसने डेबिट नेचर की गलती नहीं की है, इसीलिए वो उस पर डिस्कस नहीं कर रहा है। तो जो जिस नेचर पे उसको जाना चाहिए था वो उसी नेचर पे गया होगा। अब देखो मैंने तुम्हें समझाया क्वेश्चन, तो तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई कि अभी कुछ बाकी है दिमाग में किसी भी चीज को लेके? तुम्हारा कोई क्वेश्चन बचा हो पेंडिंग तो पूछ लो मेरे से। जो गलत हुआ है उसका इमेजिनेशन करो। रमन में डेबिट साइड पे एंट्री हो गई है और 6,500 हो गई है, टू सेल्स करके। ये इमेजिनेशन होना चाहिए कि पोस्टिंग का ये एरर हुआ है, पोस्टिंग में एरर हुआ है, इसलिए मैं सीधे अकाउंट बना के दिखाता हूं तुम्हें कि ये दिख रहा होगा तुम्हें, जिस दिन भी ये गलती पता चली उस दिन। अब तुम्हें तो करना है 5,600 केवल, लक्ष्य बता। इसको बिना काटे में 5,600 कैसे करूं? हाँ, क्या बोल रहा है?
एक्सेस से क्रेडिट कर दो आदमी। बाय एक्सेस डेबिट, डेबिट ज्यादा करा है उसको सुधार रहे हैं ना, इसलिए एक्सेस डेबिट। हाँ कितना, 900। 900 क्रेडिट कर दो, और रीजन ये लिख देंगे सेजल, एक्सेस डेबिट किया था इसलिए ऐसा। तो हमेशा वो शॉर्ट और एक्सेस को ऐसा रटना नहीं, ये समझ लो कि ये 6500 को कम करने के लिए एंट्री कर रहे हैं, इसलिए एक्सेस डेबिट करके लिख रहे हैं। अगर 6500 को बढ़ाने के लिए लिखते तो यहां पे लिख देते क्योंकि ये शॉर्ट डेबिट था, अगर बढ़ाना पड़ता इसको तो हम ऐसे लिख देते ना कि ये शॉर्ट था इसलिए बढ़ा रहे, नाउ रेक्टिफाइड। क्या ये लैंग्वेज में किसी को दिक्कत है कि मैंने यहाँ एक्सेस क्यों लिखा, और इस तरफ जब हम लिख रहे थे पहले तो हम शॉर्ट क्यों लिख रहे थे? बाकी लोग बताओ समझ में आया कि नहीं? रिद्धिम, प्रचिति, जैसे ही 900 यहां लिखूंगा इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? 6500 डेबिट में 900 क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट ही बचा है, और कितना डेबिट बचा है? अपोजिट साइन हो गया ना, 5600। बोलो जी बोलो, तुम लोगों से ही पूछ रहा हूं। प्रचिति, रिद्धिम, सर आपके हम्म, प्रचिति अभी भी नहीं बोल रही है। तो ये रमन अकाउंट का क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। आ, अच्छा मुझे बताओ, बहुत कठिन लग रहा है क्या कि अपन ने जितना सीखा उस वो सपोर्ट सिस्टम नहीं लग रहा तुम्हें? तो बताओ, या कहीं कंफ्यूजन आ रहा है तो वो बताओ, किसी को है? कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि किसी को नहीं है, आगे चलते हैं। परचेजेस ऑफ 8755 फ्रॉम नमन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 5578। परचेज किया है नमन से, पोस्टिंग की है उसके अकाउंट में, 8755 की जगह हमने 5578 लिख दिया, गलती कर दी। हमें तो 8755 लिखना चाहिए। गलती है, ठीक है, क्या ये रिकॉर्डिंग की गलती है? हाँ या ना में जवाब, जल्दी जल्दी। नहीं। नहीं, हमेशा तुम्हें खुद से ऐसे सवाल पूछना है। पोस्टिंग की गलती है, पहली चीज क्लियर। दो अकाउंट में गलती हुई है या एक सिंगल अकाउंट में गलती हुई है? सिंगल। सिंगल अकाउंट में गलती हुई है। वो किसका अकाउंट है जिस सिंगल अकाउंट में गलती हुई है? यहाँ परचेज और नमन दो अकाउंट चल रहे थे, नमन के अकाउंट में गलती हुई है। नमन कौन है हमारा, क्रेडिटर या डेटर? क्रेडिट। यहाँ हम स्लो हो जाते हैं सर। परचेज फ्रॉम नमन, सही एंट्री सोचो, परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट। हाँ, और नमन क्रेडिटर है हमारा, उससे परचेज किया है। बोला था ना। कितने कितने लो कॉन्फिडेंस से बोला था ये, देखिए अभी तेरी आवाज। हाँ, तो परचेज टू नमन ये एंट्री हुई, और नमन में क्रेडिट साइड पे एंट्री होनी थी। चलो इमेजिनेशन को अभी मैं तो सपोर्ट दे रहा हूं पूरा। बताओ, ये ऐसा एक बना होगा हमारा नमन अकाउंट, उसमें हो गई पोस्टिंग, और नमन अकाउंट में पोस्टिंग हो गई क्रेडिट साइड पे, बाय परचेज। बाय परचेज कितना अमाउंट लिख दिया हमने? जो हमने लिखा वो बताओ, गलत। 5578। 5578। और मुझे क्या करना है यहाँ पे? क्या मैंने परचेज क्रेडिट साइड पे ही लिखा है और मेरे को क्रेडिट साइड पे ही लिखना था? क्या क्या नेचर की गलती करी है मैंने? नहीं। नहीं, मैंने नेचर की गलती नहीं करी, ये बात समझो अच्छे से। हाँ, अब मुझे इस अमाउंट को बढ़ाना है कि घटाना है? इतना सोच लो बस। बढ़ाना है। बढ़ाना है तो मुझे और क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। यस, तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसे मैं कहूंगा शॉर्ट क्रेडिटेड। ये अभी शॉर्ट क्रेडिट है तो सुधारने के लिए मैं इसको और क्रेडिट कर रहा हूं। कितने अमाउंट से इसको बढ़ा दूं कि मेरा काम हो जाए? 776। कितना है वो टोटल, कितना दिया उसने? 88 8755। 8755 उसमें से 5578 का इंपैक्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, 177। तो मैं 3127 का इंपैक्ट और दूंगा तो काम हो जाएगा, ये कह रहा हूँ। 77 सर। 3177, ओके। तो ये हो गया काम, और ये 8755 बन गया। ये उस डेट को एंट्री हो रही है जिस डेट पे गलती पता चली, ये उस डेट को एंट्री हुई थी जिस डेट पे गलती हुई थी।
बोलो जी बोलो, किसी का कोई सवाल है क्या? सर ये नीचे नॉट रेक्टिफाइड लिखा। ओ सॉरी, नाउ नाउ। ठीक है, देखो इसके जो आंसर होते हैं वो भी बड़े आसान से लिखते हैं वो। वैसे तो कल भी मैंने दो तीन दिखाए थे, आज भी दिखा देता हूँ। ये रमन वाली बात, ये अभी नमन नमन वाली बात देख लो, ये फिफ्थ पॉइंट आखिरी में लिखा है, लेस क्रेडिट ऑफ 3177 इज गिवन टू नमन अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज फॉर फ्रॉम हिम। उससे क्रेडिट परचेज किया था, उसका अकाउंट को हमने कम क्रेडिट किया था। ये हमारा इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, इसको जनरल लैंग्वेज में लिखना है, कुछ रट के नहीं लिखना है, वो जो हम इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं वही लिखा हुआ है। विल बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड ऑफ नमन अकाउंट, तो नमन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम इसको लिख देंगे। फोटो कट गया, नीचे तुम अकाउंट का नाम देख लो क्या लिखा हुआ है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को? कोई कुछ पूछना चाहता है? नो सर। चलो अगली एंट्री बताओ, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए तुम्हारा। परचेज ऑफ 6580, हमने परचेज किया 6580 का नमन से, वही क्रेडिट परचेज का मामला है। एंट्री हो गई होगी, सही एंट्री होनी थी, नमन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन, नमन क्रेडिटर बनता और 6580 की एंट्री होनी थी, नमन के अकाउंट में इतना जाना था। आगे क्या बोलता है, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, फिर से गलती, मतलब कहाँ कहानी चल रही है, पोस्टिंग में चल रही है, रिकॉर्डिंग की कहानी नहीं चल रही है। पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 8560, फिर से रिकॉर्डिंग की गलती नहीं है, पोस्टिंग की गलती है, बिल्कुल है। और यहां पे क्या हुआ है, यहां पे नमन को आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला ही नहीं कि आपने कोई डेबिट साइड पे रिकॉर्डिंग कर दी है कि क्रेडिट साइड पे, उसने कुछ नहीं बोला, मतलब कि आप नेचर पे कोई गलती नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि आपने नेचर की कोई गलती की है। जब भी नेचर की गलती करोगे क्वेश्चन बारे में बात करेगा, जैसे वो पॉइंट नंबर 2 3 में बता रहा था, वो डेबिटेड क्रेडिटेड। ठीक है, बताओ एक्सेस क्रेडिट कर दिया है या शॉर्ट क्रेडिट है? एक्सेस। अब देखो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा है, एक्सेस क्रेडिट कर दिया है तो इसको सुधारे कैसे? किसी चीज को एक्सेस क्रेडिट कर दिया है, कैसे सुधारूं? डेबिट। डेबिट करके। हाँ, वो डेबिट साइड पे क्या एंट्री आएगी, टू एक्सेस क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड, कितने अमाउंट से, जितने अमाउंट से इसको नीचे लेके आना है। 1980। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई कि मैं फिर से अकाउंट पे जाके दिखाऊं इसको? ये देखो आ गया टू, टू का मतलब ये डेबिट साइड पे एंट्री हो रही है, एक्सेस क्रेडिट फॉर परचेज नाउ रेक्टिफाइड 1980, ये हमारे लेजर में दिखने लगेगी। किसी को सपोर्ट चाहिए तो मैं लेजर बना के दिखाऊं? खुल के बोलो। नहीं हम नहीं बोलेंगे सर, कुछ भी कर लो। तो आ गई पॉइंट नंबर 7, आर्यन। कैश सेल टू अमित ऑफ 30,000 पोस्टेड एज 3,000। क्या लगता है तुझे आर्यन, गलती सबसे पूछ रहा हूं, कहां गलती हुई, कितनी गलती हुई? कैश सेल टू अमित 30,000 पोस्टेड एज 3,000, ये रिकॉर्डिंग की गलती है कि पोस्टिंग की? पोस्टिंग की। रिकॉर्डिंग कहां होती है, पोस्टिंग कहां होती है, कैश सेल की। कैश सेल की रिकॉर्डिंग कहां होती है, पोस्टिंग कहां होती है? रिकॉर्डिंग बुक में होती है। कौन सी बुक? कैश बुक। कैश बुक। बिल्कुल, कैश बुक में रिकॉर्डिंग होती है, पोस्टिंग कहां होती है? आया मजा? एक व्यक्ति बोल रहा कैश अकाउंट, और बताओ कितने लोग बोल रहे सेल्स अकाउंट, और कोई नाम लेना है? दो जगह एंट्री जाएगी, कितने लोगों को लगता है? दोनों जगह एंट्री जाएगी, कितने लोगों को लगता है?
सर ये डाउट हाँ, ये इसलिए है क्योंकि मैंने ये पहले लेक्चर में समझाया है जिस दिन सेल्स समझाया था। और देखते, कैश बुक खुद लेजर के फॉर्म में होती है, याद आया? और जब वो लेजर के फॉर्म में होती है, नो नीड टू क्रिएट कैश अकाउंट, उस केस में हम कैश अकाउंट नहीं बनाते। याद आई ये बात? क्या ये बात याद आई? केवल सेल्स अकाउंट बनेगा जिसमें पोस्टिंग होगी। तो पोस्टिंग केवल, जनरली दो चीजों में पोस्टिंग होनी चाहिए, एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट, लेकिन यहां पे केवल एक ही जगह पोस्टिंग होगी, सेल्स अकाउंट में। मेरी बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बाकी लोगों से पूछ। ये कैश बुक के कारण गेम हो गया। वो कैश बुक नहीं लिखता ना, वो कैश बुक नहीं लिखता ना, तो तुम बोलते कि सर एक कैश अकाउंट में एंट्री, क्योंकि फिर तुम्हारा सिस्टम कौन सा चल रहा होता? नॉर्मल जर्नल एंट्री वाला। तो एक कैश अकाउंट में एंट्री जाती और एक सेल्स अकाउंट में एंट्री जाती। ऐसे ढेरों क्वेश्चन किए तुमने जिसमें तुमने कैश अकाउंट में एंट्री डाली और सेल्स अकाउंट में, क्योंकि तब तुमने वो बुक वाला सिस्टम थोड़ी फॉलो किया था जब अपन जर्नल के बाद लेजर पे गए थे। ये मैं कंसेप्चुअली क्लियर कर पा रहा हूं कि नहीं तुमको? यस सर। मैं एक बार दूसरी बात फिर से क्लियर, अगर ये कैश सेल की जगह क्रेडिट सेल होती तो स्ट्रक्चर क्या बनता? मुझे बताओ, रिकॉर्डिंग कहां करते, पोस्टिंग कहां करते? सेल्स बुक में तो वो हो जाती है, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। हाँ, शायद तक क्रेडिट सेल बोलने के बाद भी। हाँ। हाँ, ये फालतू बातें नहीं चाहिए मेरे को। ये रिकॉर्डिंग होती सेल्स बुक में, क्योंकि क्रेडिट सेल थी और बुक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैं उसी की बात पूछ रहा हूँ। हाँ, तो सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग हो जाती। सेल्स बुक लेजर फॉर्म में बनती क्या वहां? नहीं। नहीं बनती, ये बात समझना। आगे चलो, फिर पोस्टिंग एक अकाउंट में जानी चाहिए कि दो अकाउंट में? दो। यस, पोस्टिंग फिर दो अकाउंट में जाएगी। वो लेजर फॉर्म में नहीं बनी थी, ये रीजन है कि पोस्टिंग दो अकाउंट में जा रही है। कौन कौन से नाम होंगे उन दो अकाउंट्स के? एक क्रेडिटर और हाँ, एक सेल्स अकाउंट और एक क्रेडिटर अकाउंट। क्या तुम्हें ये भेदभाव समझ में आया कि यहां पोस्टिंग कैश अकाउंट बना के हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया और उसमें पोस्टिंग नहीं करी? सेल्स की करी है दो जगह। कैश सेल में देखो पोस्टिंग केवल एक जगह हुई, सेल्स अकाउंट में। यहां पे भी हो रही है सेल्स अकाउंट में, पर यहां क्रेडिटर में भी हो रही है। यहां पे कैश में हमने करी नहीं। क्यों नहीं करी? क्योंकि इसको बनाई लीजर फॉर्म में था। ये भेदभाव तुम्हें मैं पहले लेक्चर से समझा रहा हूं। क्या तुम्हें अभी भी ये समझ में आया? वो होता है, देर में क्लिक होता है। ये बात हम कर चुके हैं ना पहले भी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? अच्छा, पहले तो ये रिकॉग्नाइज करो, ये बात हमने पहले की है कि नहीं की है? तुम मना करो तो फिर मैं ऊपर जाऊं। बोलो। हाँ की है, पर वो नहीं हिट होती। आई कैन अंडरस्टैंड। वो प्रॉब्लम आएगी, एक दो बार आएगी, फिर हम उसको समझ लेंगे, फिर वो आना बंद हो जाएगी। यही तरीका है, क्योंकि वो मिक्सचर है ना दो चीजों का। एक वो सिस्टम चलता है जिसमें दो अकाउंट बनते हैं। अभी मैं कह रहा था कि ये बुक वाला मामला नहीं होता, फिर बोल रहा हूं इस पे तुम पूछोगे मेरे से, फिर से सवाल पूछोगे, कोई बात नहीं, पूछ लेना। किसी दिन पूछोगे सर आपने तो कहा था एक ही अकाउंट में पोस्टिंग होती है, फिर मैं बोलूंगा देखो कैश बुक लिखा है क्या, कैश बुक लिखा है तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये सिस्टम चल रहा है कि कैश बुक बनी है। कैश बुक ना बनी हो, जर्नल से सीधी लेजर बनी हो, तो फिर तो भैया कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों में होती पोस्टिंग। आज के लिए तो हाँ कर लो, आगे के लिए छोड़ो। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो वो मेथड पे डिपेंड करता है, पोस्टिंग एक अकाउंट में जा रही है कि दो अकाउंट में जा रही है। ठीक है, कैश सेल वाले मामले में केवल कैश सेल एक वैसा सिचुएशन बनाता है, बाकी तो इजी है। हाँ, तो हम थे क्वेश्चन पे, फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ। कैश सेल टू अमित, कैश सेल टू अमित ऑफ 30,000 पोस्टेड एज 3,000। यहां गलती केवल एक जगह गई है। अब तो बताओ कौन सी? कैश सेल वाला मामला है और पोस्टिंग में एक ही गलती हुई है, कौन से अकाउंट में हुई है? यस, अमित के अकाउंट के तो मामला ही नहीं है। ये अमित से कंफ्यूज मत हो जाना, अमित का मामला ही खत्म है। क्यों? पूछो क्यों? कैश सेल
कैश सेल, ये डेटर बनेगा ही नहीं अपना। ये डेटर बनेगा क्या? इसका नाम लिख के रखूं क्या मैं? कोई बंदा है जिसको मैंने सेल करी, वो पैसे दे के आप क्या मेरी बही खातों में उसका नाम लिख के रखूं, अमित से पैसे लेना है? मारेगा वो आके बाद में। बोले ये अच्छा है, पैसे भी ले लो, नाम भी लिख के रखो। तो केवल सेल्स अकाउंट की गलती है। ये बात समझ में आ गई ना तुझे आर्यन? अब मुझे बताओ, आगे की बात करो। सेल्स अकाउंट की गलती है, साइड की गलती है क्या, नेचर की गलती है क्या? क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफाई है कुछ? नेचर वेचर की कोई गलती नहीं। सेल्स अकाउंट कैश सेल्स के मामले में क्रेडिट होती है कि डेबिट होती है? हाँ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है कैश सेल करते समय? हम स्लो हो जाते हैं सर, यहां हमारा कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। एक ही चीज सिखाता हूं, दो अकाउंट तो समझ में आ रहे हैं ना, एक कैश है और एक सेल है। फिर मैं कहता हूं केवल चार चीजें हैं अकाउंट्स में, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। उसमें से कैश जो है वो असेट है, उसका नेचर डेबिट है, पैसा बढ़ रहा है, डेबिट होगा। सेल्स इनकम है, इसलिए क्रेडिट होगी, उसका नेचर क्रेडिट है। इतना सोचने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए तुमको, रीजन के साथ। अगर कोई पूछ ले कि क्यों, तो बताओ उसको क्यों। तो क्रेडिट होनी थी सेल, गलती ये हुई है कि 3,000 क्रेडिट किए हमने, 30,000 करने थे। मतलब ये शॉर्ट क्रेडिट है, यस और नो? और शॉर्ट क्रेडिट है तो हमको और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट साइड पे कितने का इंपैक्ट लाओगे? ये आ गया। तो रीजन सही था आया, देखो। कैश सेल इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक with the amount. However, posting is short by 27,000. Since sales is against cash, sales account will be credited. बोलो जी बोलो, कुछ कठिनाई, समस्या? करते तो तुमको भी ये प्रॉब्लम आती, फिर तुम आज अच्छे से सीख जाते। अभी ये प्रचिति ने करा नहीं है, रिद्धिम ने करा नहीं है, ये बाद में पूछेंगे मेरे से यही सब बातें। और ये रिकॉर्डिंग करके मैं छोड़ रहा हूँ इस पे, तुमको दिखवाऊंगा मैं यही, बार बार दिखवाऊंगा। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 3 या 4 बार लेक्चर, टाइम ही नहीं मिलेगा ना तुमको ना मुझे एग्जाम पे। एग्जाम तक अब अभी जग नहीं रहे हो। आगे चलो। डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 वॉज कैरी फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन रमेश अकाउंट। मजेदार एंट्री है, 8वां करा था तूने? हाँ। अच्छा, चलो जल्दी से तुम्हारा इंटरप्रिटेशन बनाओ। बस ये दो एंट्री करके कुछ खत्म। हाँ बताओ जल्दी से इंटरप्रिटेशन बनाओ। डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 वॉज कैरीड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ रमेश अकाउंट। क्या लग रहा है तुम्हें इस पिक्चर में क्या हुआ है? कहां से शुरू करोगे? गलती हुई है। हाँ, गलती हुई है किसके अकाउंट में? रमेश रमेश अकाउंट में। रमेश को लिख के तुम्हारी क्या फीलिंग है, क्रेडिटर है कि डेटर है? क्योंकि अगर ये फीलिंग नहीं है तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, यहां मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं। बताओ, रमेश क्रेडिटर है कि डेटर है? क्रेडिट बाकी लोग भी बोलो भाई, ऐसे क्या डर रहे हो? गलती तो बोलोगे, क्या होगा उसमें? लक्ष्य ने क्रिएटर बोल दिया है, बाकी लोग भी बोलो जल्दी जल्दी। इतना टाइम ले रहे हो, छोड़ो। मैं अब तो लक्ष्य ने तो चलो हिम्मत दिखाई। लक्ष्य किस हिसाब से लगा तेरे को क्रिएटर? और डेबिट बैलेंस सही है उसमें लिखा। हाँ, तो डेबिट बैलेंस क्रेडिटर का होता है, डेबिट बैलेंस असेट का होता है कि लाइबिलिटीज का होता है? असेट का। तो डेटर असेट में पाए जाते हैं कि लाइबिलिटी में पाए जाते हैं? तो रमेश का था डेबिट बैलेंस 5,000, मतलब रमेश क्या था? रमेश का डेबिट बैलेंस था 5,000। हाँ, तो वो डेटर था। अगर किसी भी चीज का डेबिट बैलेंस है मतलब वो असेट होगा ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन होके आया ना ये। भाई बैलेंस कैसे मिलता है किसी चीज का? चार चीजें थी अपने पास, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। क्या मैंने तुम्हें ये अच्छे से सिखाया कि इनकम और एक्सपेंस ईयर एंड पे क्लोज डाउन हो जाते हैं?
या पीरियड एंड पे खत्म कर देते हैं उसको P&L में ले जाके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ये बात सीख ली, हाँ या ना? हाँ। असेट लाइबिलिटी है जो कैरिड डाउन होके जाती है वो बैलेंस शीट में दिखेंगी, ये बात भी सीख ली। तो इसका डेबिट बैलेंस था 5,000, तो रमेश होना चाहिए डेटर। कितने लोग कन्विंस नहीं हुए बताओ जल्दी से, कितने लोग कन्विंस नहीं हुए? सेजल, आर्यन, तुमसे पूछ रहा हूं, बाकी तो दोनों सो ही रहे हैं। वो अभी भी नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, है ना, मट्ठे हैं बिल्कुल। रमेश अकाउंट, ये हमारा डेटर था और इसका बैलेंस होना किधर चाहिए था पता है? डेबिट साइड पे। पर हमने कर किधर दिया है? क्रेडिट बैलेंस लॉन्च कर दिया उसका। मतलब हमने ये एंट्री कर दी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने अमाउंट से? 5,000 से, मतलब अमाउंट की भी गलती नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहां 5,000 रुपए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, मतलब मैंने इसको क्या बना दिया? क्रेडिटर बना दिया। मुझे इसको सुधारना है, इसको डेटर बनाना है और उसके बैलेंस को 5,000 डेबिट लाना है। कैसे आएगा? पहले नलीफाई करो, फिर 5,000 का इंपैक्ट दे दो, जितने का भी इंपैक्ट देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसको समझ में नहीं आई बात? रीजन क्या लिखोगे इसको? टू शॉर्ट डेबिट। अरे आया ना, हम नाउ रेक्टिफाइड। 10,000 से होगी एंट्री। ये समझाने के लिए है ये सब, सीधी एंट्री करना सीख जाओगे थोड़े दिन में, फटाफट करोगे। पर इमेजिनेशन ऐसी बनाओ, और रफ में चाहिए तो कॉपी पेंसिल फटाफट यूज करो। सिली मिस्टेक नहीं करना शुरुआत में, और ज्यादा इमेजिनेशन से काम नहीं चलाना, सपोर्ट लेने का हमेशा। ये लो आंसर, देखो इसका। ये सॉल्व हो गया था आर्यन, यही समझ लिया था तूने? तो अभी जब मैं उसको पूछ रहा था कि ये डेटर है कि क्रेडिटर है, तब तो तूने कोई जवाब नहीं आया। आपने उसको पूछा था। मैंने कहा दिया ही नहीं था। लक्ष्य बता यार इनको। क्या सर, ये, सपोर्ट। हाँ, ये दोनों कैसे बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हम दोनों से तो पूछा ही नहीं था। मैंने बोला तो था ना, मैं तो आपका सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा, सॉरी, मुझे लगा कि तू भी यही बोल रही है। आर्यन भाई, तू होश में तो है? मैंने पूछा, 3 बार पूछा कि भैया बता दो बता दो, थक हार के मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं ही समझाता हूँ। पर ये पढ़ लो, कोई बात नहीं इसमें। रमेश अकाउंट हैज बीन अफेक्टेड बाय 10,000, 10,000 से हमें इसको सही करना पड़ेगा। और उन्होंने लिख दिया टू अ डेबिट बैलेंस रॉन्गली क्रेडिटेड एज कैरिड एज क्रेडिट नाउ रेक्टिफाइड। तो हमने किसी डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस ले लिया था, उसको हमने सुधार दिया, ऐसा भी लिख सकते हो। शॉर्ट डेबिट भी लिख सकते हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आखिरी, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, सिली मिस्टेक करोगे देखो, हाँ ध्यान देना। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर 30,000 फ्रॉम रौनक वॉज पोस्टेड एज 3,000। आएगा मजा, बोलो। फर्नीचर टू रौनक। है ना, आंसर पे पूछ गया तू सीधा। इतनी देर से मैं सिखा रहा हूं, वो चाहिए मुझे सब। गलत, मैंने तो बोलिए नहीं। गलती रिकॉर्डिंग की है या नहीं पोस्टिंग की की? है। पोस्टिंग में गलती है। एक अकाउंट इंपैक्ट होगा कि दोनों? दोनों। रीजन? क्रेडिट परचेज है। पहले तो वो बुक की बात नहीं कर रहा आर्यन, तू ठीक सोच रहा है, उस हिसाब से भी वो दोनों इंपैक्ट मारेगा, लेकिन मैं तुझे और क्लियर कर रहा हूं। क्या उसने कहीं बोला कि स्पेशल बुक की बात है, या कोई बुक की बातें की उसने कि कोई जर्नल, मतलब वो जर्नल प्रॉपर बनानी है या ये वो? नहीं कर रहा ना बात। जब वो बुक की बात नहीं करेगा ना, तो हम भी नहीं करेंगे कतई। हम यही सोचेंगे कि जर्नल एंट्री हुई है, और फिर सीधे क्या होगी, लेजर में जाएगी। ठीक है, जब तक वो ऐसा बोले नहीं कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि हाँ ये सारी एंट्रीज जो है वो बुक्स सिस्टम से चल रही हैं। दो जगह इंपैक्ट आना है इसका। मुझे आप सही एंट्री बोल रहा था लक्ष्य, हाँ फिर से बोलो लक्ष्य, ये सब सोचे बिना। फर्नीचर टू रौनक।
फर्नीचर टू रौनक एंट्री बोल रहा है लक्ष्य, कितने लोग सहमत हैं? मैं तो बोल रहा हूँ परचेज टू रौनक, क्या बोलते हो? फर्नीचर आएगा ना, रीजन? गुड्स थोड़ी ना है बेचने के। क्या पता उसका फर्नीचर का ही बिजनेस हो। और अपन अज्यूम के ऐसा ऐसा कोई करते हैं ना, कंडीशन नहीं उसमें पड़ा लिखा है। था है। तुम्हारी ये दलील है। और कोई कुछ बोलना चाहता है मेरे इस सवाल पे? ये तो दिमाग में डाउट है, मैं तो तुम्हारे मन का डाउट हूँ। क्या कहते हो? और किसी के पास कोई दलील है इन दोनों के अलावा? उसने बोला, इन दोनों ने कह दिया ऐसा मेंशन नहीं किया है, और एक ने कह दिया ऐसा क्यों सोचेंगे हम। हाँ। सर उसने कुछ थोड़ी बोला फर्नीचर हम्म। नहीं बेच सकता है। उसने गुड्स नहीं बोला, उसने फर्नीचर बोला, इसलिए तुमको फर्नीचर ही मानना है, मतलब इसको असेट मानना है। वेरी गुड, जस्टिफाइड। तुम दोनों को नहीं समझ में आई ना ये बात? यही लॉजिक है। परचेज अकाउंट में तभी लेता सर अगर वो फर्नीचर का बिजनेस होता ना। उसने ठीक से नहीं बोला वो बात, बट मैं समझ पा रहा हूँ, इतना बोल दिया उसने, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वो फर्नीचर का बिजनेस होता ना सर, तो फर्नीचर लिखता ही नहीं, वो गुड्स लिखता। और होने तो फर्नीचर का बिजनेस, अगर वो फर्नीचर लिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसको अलग आइडेंटिफाई करवाना है, वो गुड्स वो बेचने के लिए नहीं लाया है। नहीं तो वो गुड्स आइडेंटिफाई कराता। तो उसका बिजनेस चाहे, जो तुम बोल रहे हो ना, उसका जवाब क्या है? उसका बिजनेस चाहे चाहे फर्नीचर का हो चाहे कोई सा भी हो, अगर वो परचेज ऑफ फर्नीचर लिख रहा है ना सर, जब क्वेश्चन में कहीं मेंशन भी नहीं है उसके बिजनेस के बारे में, तो कुछ भी होने दो, वो असेट ही बनेगा, नहीं तो वो गुड्स लिखता। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? तो तुमने बिल्कुल सही एंट्री बोल दी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रौनक। ये सही एंट्री है, 30,000 रुपए की होनी थी। रौनक क्रेडिटर है हमारा, कौन से साइड पे एंट्री जानी थी रौनक के अकाउंट में? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे। क्या साइड की गड़बड़ हुई है रौनक के अकाउंट में? बोलो ना। नहीं। नहीं। तो रौनक के अकाउंट को तुम और क्रेडिट कर दोगे 27,000 से। फर्नीचर अकाउंट में कौन से साइड पे एंट्री जानी थी? दोनों अकाउंट में गलती हुई ना, डेबिट। और फर्नीचर को भी तुमने कितने से एंट्री करी होगी? 3,000 से। तो इसमें भी तुम्हें 27,000 बढ़ाने की जरूरत है। सर कभी उसने फर्नीचर में गलती ही नहीं की हो तो ऐसे लिखता ना कि पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अगर वो ऐसे लिख देता ना पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो हम पकड़ लेते कि केवल रौनक में गलती है, लेकिन उसने तो ऐसा इस बार लिखा ही नहीं। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अकेले रौनक में गलती हुई है। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि पोस्टिंग में दोनों अकाउंट में गलती हुई है, फर्नीचर में भी रौनक में भी। फर्नीचर 27,000 से कम डेबिट हुआ है और रौनक 27,000 से कम क्रेडिट हुआ है। हमको दोनों सुधारने पड़ेंगे। किसको ये बात समझ में नहीं आई? पूछो, ये जो आखिरी में मैंने समझा दी शॉर्ट में, इसको सुधारने का तरीका देखो। फर्नीचर को 27, अभी इसमें जनरल एंट्री करके सुधारेंगे। ऐसा क्यों सर? तुमने एक एंट्री कर रखी है, अब पहली बार ऐसा आया है कि मेरे को ये सिखाना पड़ेगा। इनकरेक्ट एंट्री पास हुई है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रौनक, ठीक है। और कितने कितने की एंट्री? 3,000, 3,000। सर पर इसमें तो सिर्फ पोस्टेड लिखा है ना। हाँ मैं आ रहा हूँ तेरी बात पे। सही पूछ रहा है तू। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कल इस पे डिटेल में चर्चा होने वाली है, अभी बस मैं थोड़ा सा समझा के तुम्हें सपोर्ट दे दूंगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, मतलब ये टॉपिक तो समझा दूंगा। ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस पे सही एंट्री होनी थी 30,000, 30,000। देखो मैंने अभी ना क्या लिखा है तुम्हें, ये एक इनकरेक्ट एंट्री लिखी है जो हो गई थी, जो होनी चाहिए वो लिखी है। अब मैं लिख रहा हूं रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड एंट्री का मतलब होता है जो सही करने के लिए हम एंट्री करेंगे। फर्नीचर को 30 बनाना है, डेबिट ही करना पड़ेगा।
इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और रौनक को क्रेडिट ही करना है, तो रौनक। ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये टेक्निक, ये जो मैं आज अब शुरू कर रहा हूं आगे के क्वेश्चंस के लिए। 27,000 रुपए से इसको बढ़ा दिया, 27,000 रुपए से इसको बढ़ा दिया। अब ये जो सवाल पूछ रहा है कि सर ये केवल पोस्टिंग एरर है, एंट्री का एरर तो है ही नहीं, ठीक है। ये कंप्लीट ओमिशन है या पार्शियल? मैं इसलिए वो टॉपिक पहले ही थोड़ा सा सिखा के बैठा हूं। कंप्लीट ओमिशन है। लक्ष्य एग्री है या नहीं? लक्ष्य एग्री करता है या नहीं? हाँ। जब कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है सर डेबिट इंपैक्ट भी गड़बड़ हो चुका है और क्रेडिट इंपैक्ट भी गड़बड़ हो चुका है, तो मुझे बता जर्नल में इसको सुधारे बिना क्या मैं सीधा इंपैक्ट केवल एक अकाउंट में दे पाऊंगा, जैसा मैं अभी दे पा रहा था कि वो क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, थोड़ा अंडर कास्ट कर दिया, किसी को थोड़ा ओवर कास्ट कर दिया। इस एंट्री को करे बिना कंप्लीट ओमिशन हुआ है ना, मेरी जर्नल में तो ये लिखा रह जाएगा अगर मैंने इस एंट्री को नहीं किया तो। क्या पहले कभी जर्नल में गलती लिखी थी? तू बता, जितने भी अपन ने अभी क्वेश्चन किए। नहीं। पर इस बार अगर हमने ये रेक्टिफाइड एंट्री नहीं की तो मेरा फर्नीचर जर्नल में कितना लिखा रह जाएगा अगर तू सीधे अकाउंट में जाके सही करेगा तो बता। 3,000। इस वजह से मेरे को ये एंट्री तो पास करनी ही पड़ेगी। जब जब कंप्लीट ओमिशन होगा तब तब एंट्री करनी पड़ेगी, जब जब डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट होंगे तब तब एंट्री करनी पड़ेगी। क्या तुझे मेरी लॉजिक कुछ समझ में आया? मैं इसको कल भी रिकॉल करूंगा, ये और अच्छे से और आराम से समझ जाओगे कि कब मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 3,000 रह जाता तो बस ये लॉजिकली ये बात समझ, अगर मैं ये एंट्री नहीं करता तो मेरी बुक ही गलत रह जाती वो वाली। बाकी की जगह पे नहीं कर पाएगा तो बुक गलत, तो पढ़ के देख लेना वापस से ये क्वेश्चन। वो सिंगल सिंगल ओमिशन थे सारे और ये कंप्लीट ओमिशन था, इसीलिए मैंने पहले दिन सिखाया, मतलब पहले सिखा चुका हूं तुम्हें कंप्लीट ओमिशन क्या होता है, सिंगल ओमिशन क्या होता है। तो यहाँ तक के लिए था आज का लेक्चर, बाकी का हम कल करेंगे। तुम्हें होमवर्क दे दूं मैं?